नमस्कार दोस्तों। शिक्षक शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपके बीच मैं सक्षमता परीक्षा के लिए समीकरण बेस्ड ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संग्रह लाया हूं, जो सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को बड़ी अच्छी तरीके से जान लें, क्योंकि मैक्सिमम बार इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि सभी शिक्षक मेरे इस प्रयास से लाभान्वित हो सके और परीक्षा के दृष्टिकोण से अपनी तैयारी को परिपूर्ण कर सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, x + 2 = 10। x + 2 = 10 हो तो x का मान होगा। देखिए, इस प्रश्न में पहले मैं समझाऊंगा ये कि ये जो x + 2 = 10, देखिए इस साइड में जो होता है उसको हम लोग LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इस साइड में जो होता है उसको हम लोग RHS बोलते हैं, RHS। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर x + 2 है तो ये बायां पक्ष का हिस्सा है, और राइट साइड में अगर 10 है तो दायां पक्ष का हिस्सा है। और समीकरण में ऑलवेज, हमेशा LHS बराबर होता है RHS के, इसीलिए ये बीच में बराबर का सिंबल दिया होता है। यानी कि x का जो मान निकलेगा, अगर उसको यहाँ पे आप पुटअप कर देंगे और उस संख्या में +2 को जोड़ेंगे तो आपको 10 आ ही जाना है। अगर 10 नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप गड़बड़ किए हैं। ये था समीकरण से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बात जो मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये x + 2 है तो x + 2 लिख दिए, बराबर 10 है तो 10 लिख दिए। देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि x लिखे और 10 का 10 है, और देखिए ये +2 है, बराबर के इस साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -2। तो x का वैल्यू कितना निकलेगा? 10 में से -2 यानी 2 घट गया तो 8 निकला। अब आप ऑप्शन में देखिए कि राइट आंसर जो है वो 8 1 नंबर में है, यानी कि ए नंबर में है। बी में 5 तो गलत हो गया, सी में 20 गलत हो गया, डी में 12 गलत हो गया। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y - 5 = 7। तो आप y का मान निकालिए। बातें वही हैं, करना कुछ नहीं है। तो अब देखिए, हम लोग लिख सकते हैं ना, y = 7, और ये देखिए -5 है यहाँ पर, ये बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? +5। और आप जानते हैं कि 7 + 5 को ऐड करेंगे तो 12 आ गया, यानी y का मान कितना आया? 12। तो ए में 7/5 है, बी में 5/7 है, और सी में 12 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 12। इस तरीके से इस प्रश्न को भी आप समझ गए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3p = 15। देखिए, एक चीज को हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी p q x ये चर जो है, अगर इसके बीच और अंक के बीच में कोई सिंबल नहीं दिया हो तो यहाँ पर गुना होता है। क्या होता है? गुना होता है। तो आप इस बात को जान लिए कि यहाँ पर गुना होता है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3p = 15। अब जान लीजिए कि p का मान निकालना है, तो p बराबर ये 15 का 15 रहेगा। देखिए, ये प्लस जो है सो माइनस हो जाता है, माइनस जो है सो प्लस जो हो जाता है बराबर की साइड में आने पर, और 3 अगर गुना में है इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा 3। याद रखिएगा, जब गुना में रहे तो भाग हो जाएगा। तो अब यहाँ पर भाग हो गया 15 में 3 से, तो ये 3 × 5 = 15। तो ये p का मान जो है सो कितना आ गया? 5। अब इस बात को आप समझ गए कि हम लोगों का p का मान 5 आ गया। अब ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 1/5, बी नंबर में दिया हुआ है 12, सी नंबर में दिया हुआ है 18, और डी नंबर में दिया हुआ है 5। तो हम लोगों का आंसर कितना आया है? 5। तो राइट आंसर कितना हो गया? डी।
अब आइए, अब देखिए इस प्रश्न में जो है थोड़ा सा ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। देखिए 1 दिया हुआ है, कुछ नहीं करेंगे, 1/1 कर देंगे। अब देखिए 1/1 यानी कि अगर 1 से 1 को घटाएंगे तो 1 ही आएगा, यानी मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और जब भी इस तरीके के प्रश्न आएंगे यानी कि t बराबर t/5 बराबर 1/1। अब देखिए इसको क्रॉस गुना कर देते हैं, क्या कर देते हैं, क्रॉस गुना। तो t में 1 से गुना कीजिएगा तो t ही आएगा, बराबर 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 5, यानी t का वैल्यू कितना आया, 5। तो इस तरीके से आप इस बात को भी समझ गए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में 1/5 दिया है, ऑप्शन नंबर बी में 5 दिया है, और ऑप्शन नंबर टी में -4 दिया, ऑप्शन नंबर डी में जो है सो 6 दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, t बराबर 5 आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो गया, t = 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4x = 0 हो तो x का मान होगा। अब देखिए यहाँ पे भी 4 जो है x के साथ किस चीज में है, गुना में है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4x बराबर 0। तो x का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, 0/4। आप जानते हैं कि किसी भी संख्या जीरो में किसी संख्या से भाग देने पर उसका मान क्या होता है, 0। तो x बराबर क्या हो गया, 0। किसी संख्या से 0 में भाग दीजिए या 0 में किसी संख्या से भाग दीजिए, मान जो होगा वो हमेशा 0 ही होगा। तो इस तरीके से आप जान लिए कि इसका आंसर जो है सो राइट आंसर क्या हो गया, 0, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, x+1/2x+3 = 3/8। तो इस प्रश्न में आप ये देख रहे हैं कि ये LHS है और ये RHS है। और इस तरीके के प्रश्न में हमेशा याद रखिएगा कि जब भी बट्टे में दिया हुआ है कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम लोगों को क्रॉस गुना कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, क्रॉस गुना। यानी कि क्रॉस गुना जब कीजिएगा तो 8 का x के साथ गुना कीजिएगा, फिर 8 का 1 के साथ गुना कीजिएगा। तो कर लीजिए, 8 से x में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8x, और फिर प्लस है तो प्लस, और फिर 8 से 1 में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 8, बराबर। अब देखिए 3 से 2 में गुना कीजिएगा तो 6x, और प्लस 3 3 जा यानी कि 3 3 9। ये बात आप समझ गए। अब कुछ नहीं करना है, 8x, ये देखिए यहाँ प्लस 6x है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -6x हो जाएगा। अगर प्लस रहता तो माइनस हो गया, माइनस रहता तो प्लस हो जाता। साइन चेंज कर देना है। फिर इधर 9 है तो 9 का ज्यों का त्यों रखें, क्योंकि इधर से हम कोई पलटी नहीं कर रहे हैं, ये बराबर के बाद है तो वहीं पे है। अब इधर से इधर उठा के ला रहे हैं तो +8 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -8। अब देखिए 8x में से 6x घट गया तो कितना बचा, 2x, और 9 में से 8 चला गया तो कितना बचा, 1। अब आपको बोले हैं कि किसी चर के साथ कोई संख्या में कोई सिंबल नहीं दिया हो तो वो क्या है, गुना में है। तो x जब x बराबर क्या हो जाएगा, 1, और चूंकि ये गुना में है तो इधर क्या आ गया, भाग में 2 आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों का राइट आंसर कितना आया, 2। हम लोगों का राइट आंसर कितना आया, 1/2। तो उसको हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हम लोग प्रश्न को सॉल्व किए थे, इसका आंसर आया 1/2। अब चलिए इसी तरीके से हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं दिया है तो कुछ 1 मान लीजिए। अब देखिए 1 से 15 में कटाएंगे तो 15 का मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, 1 मान लिए हम, /1। अब देखिए इसको कुछ नहीं करना है, फिर क्रॉस गुना करा देना है। अब देखिए क्रॉस गुना कराइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये 1 से 9 में गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा, 9x, बराबर 15 से 7 में गुना होगा तो 15 सत्ते 105, और माइनस का माइनस हो गया, और 15 से 6 में गुना कीजिएगा तो 15 छक 90, तो 90x हो गया। अब क्या करना है,
कि 9x यहाँ पे दिया हुआ है तो 9x लिख दिए, और इधर देखिए -90x है तो इधर आगे क्या हो जाएगा +90x। बात समझ गए? और बराबर 105 का 105 रहने दिए यहीं पे। अब देखिए 90x और 9x कितना हो जाएगा 99x, 99x इक्वल टू 105। अब देखिए ये क्या है, गुना में है, x 99 जो है x के साथ क्या है गुना में है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 105 बट्टे 99। अब इसको कटाइएगा तो देखिए चूंकि ये 5 105 में 5 और 1 6 आ गया और 9 9 18 आ गया, और 3 के टेबल जब पढ़िएगा तो उसमें 3 2 जा 6 भी होता है, और ये यानी कि 3 से कट जाने वाला है, ठीक है। तो ये नीचे भी 18 है तो 3 के पारे में 18 आता है तो ये भी कट जाएगा। तो ये देखिए 3 3 जा 9, एक बचा 15, 3 बचे 15, यानी कि 3 तिया 9, 10 में से 9 गया तो एक बचा, एक 5 के साथ आ गया तो 15 हो गया, तो 3 बचे 15, ये 3 तिया 9 और 3 तिया 9। इसका राइट आंसर कितना आया 35/33, 35/33, यानी कि 7 नंबर का हम लोग ने 35/33 आंसर पाया। अब चलिए एक और प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है, थोड़ा सा पॉइंट देख के घबराना नहीं है। 2.4y प्लस 7.2/6 इक्वल टू 16/10, और इसमें जो है सो y का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम लोग क्रॉस गुना करा देंगे, क्रॉस गुना कराएंगे, और क्रॉस गुना कराने के बाद जो है सो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो देखिए इसको ऐसे क्रॉस, इसको ऐसे क्रॉस गुना कराना है। तो 10 से जब यहाँ पॉइंट है तो थोड़ा देर के लिए भूल जाइए पॉइंट को, तो 10 से 24 में गुना कीजिएगा तो 240 आएगा, तो 240 लिख दीजिए, और उसके बाद क्या है y है तो y लिख दीजिए। अब देखिए एक अंक के बाद दशमलव है ना, तो कुछ नहीं करना है, एक अंक के बाद दशमलव बैठा देना है, यहाँ पे दशमलव बैठा दिए हम लोग। अब प्लस, तो प्लस दे दीजिए। ये देखिए 72 में 10 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 720, लिख दीजिए। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद यहाँ दशमलव दे दीजिए। अब कितना आ गया 16 छक 96, 16 छक 96, इसका 16 का 6 के साथ गुना कर दिए 96 आ गया। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि दशमलव के बाद जो है ना जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो ये कितना बचा 24y प्लस 72 बराबर 96, यही ना बच्चा जी। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 24y को 24y रहने दीजिए बराबर 96, और ये प्लस 72 है कि इधर क्या हो जाएगा -72। अब क्या करेंगे हम लोग घटा लेंगे, तो 24y 96 में से 72 घटाएंगे तो आप पाएंगे कि 6 में से 2 गया तो 4, और 9 में से 7 गया तो 2, यानी कि 24 ही आया। अब y का जब मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 24/24, और इसको 24 से कम 24 कट गया तो y का वैल्यू कितना आया 1, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 1। तो इस तरीके से आपने समझा समीकरण बेस्ड ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, जो सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, और मैंने पूरे तोड़ तोड़ कर समझाया है। बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो ये जानते होंगे, लेकिन मैं उन पर फोकस करना चाहता हूं जो अंतिम पायदान पर हैं और वो नहीं जानते हैं, तो वो भी जान लें। तो इस तरीके से आज का मेरा वीडियो जो था वो समीकरण बेस्ड ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे था, और इतने से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा भास्ट नहीं पूछा जाएगा। ये आपका 8 क्लास का लेवल का है और यहीं तक पूछा जाएगा, और इसको आप बखूबी समझ लेंगे। तो हमें विश्वास है कि मैंने जो बताया है उसको आप बखूबी समझे होंगे, और आशा करते हैं कि आपका प्यार दुलार हमें मिलता रहेगा। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।